सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। उनका फोन नहीं आया, हम क्या उनके फोन का इंतजार करते रहेंगे? यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे हम? सही कह रही है। देखिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब तक उनका फोन कॉल नहीं आ जाता हमें ये कैसे पता चलेगा कि किडनैपर्स कौन है। इसलिए हमें उनका फोन आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। पर एक फोन आया था ना जिसे ट्रेस करने के लिए आपने हवलदार को टेलीफोन एक्सचेंज भेजा था, उसका क्या हुआ? देखिए फोन ट्रेस करने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, और दूसरी बात इस वक्त ज्यादा जरूरी है उनका फोन कॉल आना। हम सब यहाँ पागलों की तरह फोन का इंतजार करें, वहाँ हमारे बच्चे किस हाल में होंगे? मेरी बेटी अभी अभी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ठीक हुई है, छोटी छोटी बातों से डर जाती है। ये कितनी बड़ी बात है, प्लीज कुछ कीजिए। आप कुछ करते क्यों नहीं है? हमें उनका एक फोन कॉल का इंतजार है, आप लोग समझते क्यों नहीं है? आपको कम से कम 30 सेकंड बात करनी होगी, वरना फोन ट्रेस नहीं हो पाएगा। हेलो, वो नील कमल साड़ी वाला नहीं दुकान पर थी, बोलू छू जरी के काम के लिए जो साड़ी भेजी थी घर भिजवा दूं? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ना मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना फोन रखिए। किडनैपर का फोन नहीं था। बहुत हो गई है प्रतीक्षा, एक फोन की घंटी को कान लगा के बैठे सब लोग। ये हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे। कुछ नहीं तो पैसों का इंतजाम तो करना होगा ना बा। जब पैसे इकट्ठा करेंगे तो ही तो वो किडनैपर को देके बच्चों को छुड़ा सकेंगे हम लोग। ऐसा ना हो बा उनका फोन आए उसके बाद हम लोग पैसों की तैयारी में लग जाए, बहुत समय जाएगा उसमें। बच्चों का क्या हाल होगा बा? नान का यहाँ होता तो वो भी तो यही करता ना, हमें यही करना चाहिए बा। जो ठीक लगे वो कर, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ फायदा नहीं, मैं जानती हूँ। मैं धर्मराज को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी वापस। एक काम करो तुम लोग, अपने अपने कमरे में जाओ और जितने भी पैसा दागिना जितना जो भी कुछ है सब लेकर आओ यहाँ। जल्दी जाओ 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 जल्दी जाओ। सही कह रही है तरुबाई। अब तू तिजोरी में जाके जितना भी पैसा है लेके आ, तोरल के दागिने भी लेके आओ। जा 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 जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब तुझे क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा छपवा के? हाँ वैसे भी न्योता देके तू कहाँ देगी पैसे? तेरे पेट में तेरा खुद का अंश चुपल रहा है। अब इस घर के बच्चों से तुझे कुछ लेन देन है नहीं, है ना? हाँ पहले हुआ करता होगा जब इस घर में तू अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। हाँ। अब सुभद्रा के बच्चे तो तुझे खटकेंगे ही ना आंख में। अपना खुद का खाता जो खोल दिया तूने, और सुभद्रा के बच्चों के बच्चे तो और भी खटकेंगे। सच बता, अभी तो यही सोच रही है ना? दूर तो गए, अब जायदाद का बंटवारा होगा तो 2 हिस्से तो कम बटेंगे। यही सोच रही है ना तू? बिन भाई, अब भी तुझे कुछ बोलना है? हैं? विशाल, कृष्णा को तो बहुत तेज बुखार है, हमें इसे दवाई देनी है। ए, खाना क्यों नहीं खाया तुम लोगों ने अब तक? भूख हड़ताल छोड़ो और चुपचाप खाना खाओ, वरना हम तो बाद में मारेंगे, पहले तुम लोग मर जाओगे भूख से। चलो खाना खाओ।
कृष्णा को बहुत तेज बुखार है, उसके लिए दवाई और पानी ला कर दो। ए, तेरे बाप के नौकर नहीं है जो तेरा हुक्म बजाएंगे। हाँ, एक तो खाना लेकर आओ, ऊपर से खाना खिलाने को आओ। यहाँ तेरा नखरा नहीं चलेगा, चुपचाप खाना खा ले। तुम लोगों ने सुना नहीं तुम्हारे बॉस ने क्या कहा था? ये मायावंशी के बच्चे हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो एक पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। ए गांडा छोकरा, हमको धमकी देता है? लाता हूँ, तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। मालिक, कहते हैं कि माँ बच्चों को जन्म देती है, पर सच तो ये है कि बच्चे एक औरत एक माँ को जन्म देते हैं, पर जब वही बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते तो माँ की छवि खंडित हो जाती है, टूट जाती है और उसे केवल उसका बच्चा ही संभाल सकता है। आज कद्दू की जो हालत है, उसकी बच्ची के अलावा उसे और कोई नहीं संभाल सकता। और अपनी औलाद को खोने का डर क्या होता ये मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो डर कद्दू के मन में वही डर मेरे मन में भी पल रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे का कल क्या होगा, वो इस दुनिया में आएगा भी है नहीं। ये सोच के भी मुझे डर लगने लगता। मालिक, आपने मुझे वचन दिया था ना कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारी संतान इस दुनिया में सही सलामत आएगी। अपना वचन पूरा करेंगे ना? करेंगे ना आप? आपको पता है मालिक, आप जब साथ होते हैं ना मालिक, तो मुझे शक्ति मिलती है, पर जब आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं नहीं होती। घर में कद्दू, हितेन भाई, पाप, सबको कितनी जरूरत है आपकी, उसको आपके सहारे की बहुत जरूरत है। चलिए चाहिए मालिक। एक डेढ़ा दवा चाहिए तेरे को? हाँ, और अब गाली मत देना। दूंगा। क्या करेगा? कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को, कुछ नहीं। गांडा, डर नहीं लगता तेरे को मेरे से? मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। तेरे को शर्म नहीं आती? एक बीमार बच्चे को दवाई नहीं देता? छोटा जरूर हूँ पर डरता नहीं किसी से। गलत काम तुम लोग ने किया है, हमने नहीं। सीधे आके हमें यहाँ बंद कर दिया। सीधे सीधे हमारे घर वाले से बात करनी चाहिए थी ना। बड़ा होके मेरा बाप बनेगा। ये ले दवा। आगे से फेंक कर मत देना। दरवाजे में ताला लगाओ। ये बहुत चतुर है, इसका ख्याल रखना। हाँ, चलो। ये ले कृष्णा।
इतना सब करने के बाद भी रकम पूरी नहीं होती फुई। जितेन, घर में जितना था सब यही है। मैंने अभी अभी अपने ऑफिस से बात की है। आज सैटरडे है, मैं सिर्फ 20 करोड़ रुपए का इंतजाम कर पाऊंगा। सबकी वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। मतलब हमारे पास सिर्फ 25 करोड़। 5 करोड़ की मदद और हमें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी होते हैं 30 करोड़ और हमें चाहिए पूरे 80 करोड़। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे? धर्मराज मायावंशी को यहाँ पर होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि अगर पप्पा यहाँ होते तो जरूर कुछ न कुछ करते, लेकिन फिलहाल हमें यही सोचना है कि ये पैसे इकट्ठा कैसे करें। मैं दूंगी 25 करोड़। बिरवा, इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाएगी? फुई, मुझे पता है ये पैसे कैसे और कहाँ से लाने हैं। लेकिन क्या? इन पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे हम में से किसी एक की मदद चाहिए। किसकी मदद से? मूंगी। मैम? हाँ, तुम मूंगी। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। चलो मेरे साथ। पर बिरवा, माँ, मूंगी है ना मेरे साथ? हम दोनों मिलकर ये 25 करोड़ ला सकते हैं। चलो मूंगी। मैम, पर हम ऐसे वक्त पे कारखाने क्यों आए? बताती हूँ। बहादुर, कैबिन की चाबी दो जल्दी। चलो। ये दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे मूंगी। किसी वक्त मैंने खुद खरीदे थे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हमें इन्हें तराशने होंगे, इन्हें बेचने होंगे, और ये काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। चलो हीरा तराशना शुरू कर दो। हाँ मैम, पर इतने कम समय में। मैं हूं ना, हम दोनों इन्हें मिलकर तराशेंगे। चलो। आज इस मुश्किल की घड़ी में बिरवा और मूंगी एक साथ खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त एक दूसरे को करीब ले आए। अगर ऐसा हुआ तो मूंगी को पटाने का मेरा राज बिरवा के सामने आ जाएगा। रुके साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? माफ करना साहब, बिरवा मैडम का ऑर्डर है, अंदर किसी को मत आने देना, चाहे कोई भी हो। ओ गॉड, अंदर कोई नहीं जा सकता। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। हाँ जितेश भाई, आपको सारे हीरे कल ही मिल जाएंगे। नहीं जितेश भाई, हीरे बहुत कीमती है, तो मुझे दाम भी ऊंचा ही चाहिए। नहीं, मुझे कैश या डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। इतनी देर रात को फोन किया। ठीक है। हाँ पटेल साहब, मेरा मायावंशी बोल रही हूँ। सॉरी, इतनी देर रात को फोन किया, कुछ जरूरी काम। तुम्हारी ये लगन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा मूंगी। बहुत अच्छे से हीरे तराशे तुमने। फैंटास्टिक। हाँ, एक डील फाइनल हो गई है। ये लो मूंगी, पानी पी लो। इस सब की कोई जरूरत नहीं है मैम। आप जानती हैं कि आप मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती, तो ये अच्छे बनने का दिखावा भी मत कीजिए। आपने मेरे साथ हमेशा बुरा ही किया है, और जो सबसे बुरी चीज आपने मेरे साथ की है ना, वो मैं चाहकर भी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आज अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ बनेवी लाल
नंदिनी और कृष्णा के लिए। मायावंशी परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज मुझे मौका मिला है कि मैं भी इस परिवार के लिए कुछ कर सकूं। तो ये मेरा सौभाग्य है। जितना प्यार मुझे इस परिवार से है ना, आपसे उतनी ही नफरत। तो ये सब करने का कष्ट बिल्कुल मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो जब तक कि सच्चाई तुम्हारे सामने ना आए। अब तो सच्चाई ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार दिखावा नहीं और ना ही मैंने तुम्हारा कभी बुरा सोचा। मालिक आ गए। अब कौन सा बॉस आया इनका? लगता है इन सब के ऊपर भी कोई है जिसने इन्हें कहा हमें किडनैप करने को। तो ये हैं इन सब के लीडर। लगता है इन्हें कहा है उन लोग को हमें किडनैप करने को। क्या हो नंदिनी, तुम इतनी डरी डरी क्यों? ये सब, ये तो क्या तुम इन्हें जानती हो? ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो सोने को। गेंदा क्या है? बहन बाबू जल्दी बोल, समय नहीं है मेरे पास। चल। बहन भाई ये कुछ पैसे हैं। ये पैसे, ये दागिने, ये क्या है? बहन बा, ये मेरे किसी काम के नहीं है। आप लोग बच्चों को छुड़ाने के लिए जो पैसे जमा कर रहे हैं उसमें इसको भी मिला लीजिए। बहुत ज्यादा तो नहीं है पर शायद कुछ काम आ जाए। अरे लेकिन ये तेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, अपने लिए संभाल के रखी होगी ना तूने। बा, आप सब भी तो मेरे अपने हैं और फिर ये घर भी तो मेरा ही है ना। नंदिनी, बच्चे सब कितना प्यार करते हैं मुझसे। ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है। ये रख तेरे बस, नहीं चाहिए मुझे। बहन भाई से मेरी खातिर रख लीजिए। मुझे पता है इसे आप मेरे हाथों से नहीं लोगी। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। बहन बा, बच्चों को बचा लीजिए।
क्या हुआ नंदिनी? तुम इतनी डरी हुई क्यों? कौन है वो साहब जिसे तुम जानती हो? विशाल, विशाल, वो आने, विशाल, मैं उन्हें नंदिनी, वो जग जाएगा। कदुबिन, आपका फोन। कट गया। 12 मिस कॉल्स। जल्दी देखो किसका फोन था। किसी अनजान नंबर से मिस कॉल थे और सारे मिस कॉल्स एक ही नंबर से है। लगता है वो फोन बच्चों के हाथ लग गया होगा, उन्होंने ही फोन किया होगा। आप फिर से ट्राई कीजिए। फोन किसका बजा? नंदिनी, जल्दी से फोन उठाओ। मेरा फोन तेरे पास कैसे? हेलो, हेलो मामा। नंदिनी, मामा, आप कहाँ हो मामा? पापा, मामा, जल्दी आ जाओ। फोन दे। मामा, मामा, जल्दी से आ जाओ। चुप, 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 सब चुप। कौन हो तुम? मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? मत मारो। मेरी फोन। विशाल, विशाल, मामा बोल रही हूँ। काट दिया। फिर से ट्राई कीजिए। नंदिनी को मार। क्या हो मेघा जी? स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? इस मोबाइल नंबर से हमें बड़ी आसानी से ये पता लग जाएगा कि नंबर किसका है, और ये नंबर हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगा। कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? कैसी इन्वेस्टिगेशन है ये? बस हाथ पे हाथ धर के बैठे, फोन आएगा, फोन आएगा, फोन आएगा। एक फोन कॉल के बिना बच्चों को नहीं ढूंढ सकते? एक बात बताइए, अगर सुबह तक फोन नहीं आया तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, फोन का वेट करेंगे? आप लोग समझ नहीं रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे उनके पास है, वो मार रहे हैं उनको। आपको समझ में नहीं आ रहा? सुना नहीं आपने? मनीष, अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग नहीं ढूंढ पाएंगे बच्चों को, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं अब विशाल को ढूंढने जा रही हूँ और मुझे किसी की मदद दीजिए, मैं जा रही हूँ विशाल को ढूंढने। मैंने कराऊंगी विशाल को, मुझे किसी की नहीं सुनती है। मेघा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? छोड़ो मुझे।
मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा बच्चा रो रहा है वहाँ पर, तुम्हें सुना नहीं? अरे तुम्हें जाके बचाना चाहिए था उसको, लेकिन तुम खड़े थे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं जाऊंगी विशाल। मैं विशाल को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। नहीं कर रहे हो तुम। पुलिस को अपना काम कर लेने दो। ये क्या बचपना है? कुछ नहीं, तुम्हें देखा नहीं, वो मेरे विशाल को मार रहे थे। मेरा बच्चा रो रहा था, वो मुझे बुला रहे, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पागल हो गई हो तुम? मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मेरा बच्चा चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता है। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे छोड़ो विशाल। Behave yourself. I want विशाल, 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 विशाल। मुझे विशाल आगे दो, मुझे विशाल चाहिए। मैं विशाल के बिना नहीं रह सकती, मुझे विशाल चाहिए। कद्दू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। तुम कब से दर्द समझने लगे संदीप? अपना यह दिखावा करना बंद करो। तुम्हारा दिखावा दिखता है मुझे। मैं मानता हूं कि मैं एक बुरा आदमी हूं, लेकिन नंदिनी को लेके मेरे दिल में कभी कोई बुराई नहीं थी। नंदिनी को तो मैं अपनी बेटी मानता हूं। बेटी? किस मुंह से बोल रही हो तुम? हाँ, अगर तुम उसे अपनी बेटी मानते ना तो उसे खून देने की कीमत नहीं लेते। एक छोटी सी बच्ची का सहारा लेकर जेल से घर में घुसने का सौदा किया तुमने। बेटी मानते हो तुम उसे? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, औलाद क्या होती है। इसलिए अपना ये दिखावा करना बंद करो। जो पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं। तुमने मनीष जी को देखा? विशाल की रगों में उनका खून नहीं दौड़ रहा है। वो डॉक्टर मेघा का बेटा है, लेकिन फिर भी मनीष जी किसी भी हद तक जा सकते हैं विशाल के लिए। ऐसे होते हैं पिता, तुम्हारे जैसे नहीं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने से पहले 1000 शर्तें रखे। You know what, संदीप? You're good for nothing. तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। कद्दू बेन, हितेन भाई और शशांक जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर जय करण दावड़ा कौन है? हाँ हाँ सर, वो इधर ही रहता था। बुलाओ उसे। हाँ सर। जय श्री कृष्ण दरोगा साहब। जय करण दावड़ा तुम्हारा ही बेटा है ना? हाँ जी। बुलाओ उसे। दरोगा साहब, वो बहुत दिन पहले यहाँ से चला गया है, पता नहीं कहाँ गया है। अब उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है, वो चला गया। तुम्हारा बेटा है और तुम्हें पता नहीं कि कहाँ गया है। जानते हो कितना बड़ा अपराध किया है उसने? बच्चों का अपहरण किया है उसने। बुलाओ उसे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ दरोगा साहब, वो बहुत दिन पहले यहाँ से चला गया है, कोई पता नहीं कहाँ गया है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे। मैं बताता हूँ। मालिक, मैं बताता हूँ आपको। इस बूढ़े को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? सच्ची तो कह रहे हैं, ये इनका बेटा कहाँ है ये नहीं जानते।
कुछ अरसे पहले यहाँ से चोरी करके वो यहाँ से भाग गया। अब कहाँ गया, क्यों गया, किसके पास गया, ये नहीं जानते। अरे काका तो मेरे साथ मेरी बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हैं। नहीं जानता ये बेचारा कि इसका बेटा कहाँ गया है। और आप लोग इस भले आदमी को परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं काका। बात क्या है? बच्चों के बस का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं के यहाँ से बच्चों ने जिस नंबर से फोन किया है, वो नंबर इसके बेटे के नाम रजिस्टर्ड है। लोगों ने यहाँ का पता दिया तो मैं यहाँ आया। हाँ, इनका बेटा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वो यहाँ नहीं रहता। ठीक है, जैसे ही तुम्हें अपने बेटे के बारे में खबर लगे तुम नजदीक के थाने में रिपोर्ट करना, समझे? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। मौलिक, कैसा है तू? अच्छा हूं हितेन भाई। ये अपहरण का क्या मामला है हितेन भाई? नंदनी और कृष्णा समर कैंप से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने पूरी बस को किडनैप कर लिया। नंदिनी, कृष्णा, कद्दू, मुझे घर चल मौलिक, आज घर में इतना बड़ा संकट आ चुका है और घर में जब सब तुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और तरफुई, तेरी मां मौलिक, मैंने तरफुई की आंखों में देखा है मौलिक। मौलिक, उन्होंने भले ही गुस्से में कहा हो कि वो तुझसे नफरत करते हैं, लेकिन एक मां कभी अपने बेटे से अलग नहीं रह पाती। वो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। चल तू मौलिक, चल। नहीं हितेन भाई, मैं घर नहीं आ सकता। मैं घर आऊंगा, लेकिन तब जब माँ और पापा से चेहरा मिलाने लायक हो जाऊं, जब किसी लायक बन जाऊं हितेन भाई। महियावंशी खानदान का नाम डुबाया है मैंने। मैं घर नहीं आ सकता। मौलिक, आज मुझे गर्व होता है तुझे अपना छोटा भाई कहने की। मौलिक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी सोच इतनी बदल जाएगी, लेकिन मौलिक, आज तेरे चेहरे पे साफ झलक रहा है तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तू अपना पश्चाताप कर चुका है मौलिक। अब तुझे अपने घर आना है मौलिक, अपने परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच, अपनी मां के पास। जिद मत करिए हितेन भाई, क्योंकि अब की जिद के आगे मेरी कसम कमजोर पड़ जाएगी। मैं भी तरस गया हूं आप लोगों को देखने के लिए, मां से मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं आ सकता हितेन भाई। मत तोड़ अपनी कसम, लेकिन जिस बहन के बारे में तू इतनी चिंता कर रहा है ना, एक बार तो खुद आके उससे पूछ। कम से कम उसका थोड़ा दुख तो कम हो जाएगा। मालिक को फोन करूं या नहीं? आज मुश्किल की इस घड़ी में मालिक का यहाँ होना बहुत आवश्यक है। हाँ संतूड़ी बोल।
ये पूछने को फोन किया ना कि डॉक्टर ने क्या बोला? नहीं मालिक, वो एम उसको काम फोन करियो ये बोलने के लिए कि घर जल्दी वापस आ जाओ है? नहीं मालिक, वो ओह बोलना है यहाँ से कुछ चाहिए होगा तो बोल। नहीं मालिक, मुझे वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस आप घर जल्दी आ जाइए। शू थे यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। शू बोले छे तू अपनी संतान को तो? नहीं मालिक, हमारा बच्चा नहीं, घर के बच्चे, हम नंदिनी, विशाल और कृष्ण और गांव के कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया किसी ने। बस मालिक, आप जल्दी आ जाइए। वो जो ये महिला जरा हवाई अड्डे बाजू लेना, धर्मपुर वापस चलना है। पर सर अभी डॉक्टर शर्मा के साथ भी अपॉइंटमेंट है। हाँ नहीं आज नहीं। मालिक आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आ जाइए मालिक, क्योंकि हमारा वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, उससे कहीं अधिक उन बच्चों की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है जिनका अपहरण हुआ है।